93 में निकालो ना। निकल गया। देखो द्वादश पाठ में का नाम है कर्णस्य दान वीरता। कर्ण का दान, दान के रूप में वीरता। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था, उसके जैसा कोई दानवीर नहीं हुआ। समझे ना। अब देखिए, यह कहानी महाभारत के समय की है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चला था और कर्ण कुंती का पुत्र होते हुए भी कौरव के पक्ष में युद्ध कर रहा था। कौरव में जो दुर्योधन था, कौरव का पहला बेटा, बड़ा बेटा, उसका कर्ण मित्र भी था। अब विस्तृत से जानिए। अयम पाठ भाष रचितस्य कर्णभार नामक रूपकस्य भाग विशेषः। यह पाठ भाष के द्वारा रचा हुआ कर्णभार नामक रूपक का भाग विशेष है। अयम रूपकस्य कथनाकम महाभारतात् गृहीतम। इस रूपक का कथा महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत की लड़ाई में कुंती का बेटा कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। कर्णस्य शरीरे न संबद्धः कवचम कुंडलः च तस्य रक्षके अस्ति। कर्ण के शरीर से लगा हुआ कवच और कुंडल उसका रक्षक था। यावतः कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावतः न कोऽपि कर्ण हन्तुं प्रभवति। जब तक कर्ण के शरीर में वह कवच और कुंडल रहता, कोई भी मार नहीं सकता था। समझे ना। कवच और कुंडल उसको जन्मजात हुआ था, मैंने पैदाइशी से उसका कवच था। कवच जो आजकल के नेताजी लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं कि गोली बारूद नहीं मारेगा, और उस जमाने में वह जन्मे से पैदा लिया था। जब तक उसका कवच रहता, कवच क्या एक बॉडी जैसा है, समझो, जिसको पहन लेने से कोई गोली बारूद का प्रभाव नहीं होता है। नेताजी लोग पहनते हैं, तो आज पहनते हैं। वह माने द्वापर युग की बात है, नहीं महाभारत के समय में कर्ण को जन्म जाते पैदा हुआ था, माने पैदाइशी उसके कवच कुंडल था। कुंडल कान में था और कवच शरीर में था। अब पर है अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छलपूर्वकः कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचं कुंडलं च गृह्णन्ति। इस प्रकार से अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र छल के साथ, छल करते हुए कर्ण से दान के रूप में शरीर से लगा हुआ उसका कवच और कुंडल ले लेते हैं। पूछता है कि कर्ण से दान के रूप में कवच कुंडल किसने लिया? इंद्र ने लिया। फिर पूछता है दानवीर, कर्ण से दानवीर पाठ के रचनाकार कौन है? भास हैं। नहीं, फिर पूछता है कि यह किस पुस्तक से लिया गया है? महाभारत। महाभारत किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत। इसके रचयिता कौन है? तो भास हैं। और यह भी पूछता है कि कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। याद रखना है। वह किस है? सूर्यदेव का। सूर्यदेव का दान में दिया गया था, नाम लिया जा रहा है। सूर्यदेव का दान में दिया था। उसके बाद में यह पूछता है कि वह किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? कौरव के पक्ष। याद रखना है। तो छल पूर्वक इंद्रदेव उसके शरीर से लगा हुआ कवच और कुंडल दान में ले लेते हैं। कर्ण समुद्र अंगभूत कवच कुंडल च ददाति। और कर्ण
अपने शरीर से लगा हुआ वह कवच और कुंडल दान में दे देते हैं। भासस्य त्रयोदशः नाटकानि लभ्यन्ते, भास में 13 नाटकें हैं। तेषु कर्णभारम अति सरलः अभिनयम च वर्तते, उसमें कर्णभार बहुत आसान नाटक है। पूछता है कि भास में कितने नाटक हैं? 13 याद रखना, ये सब परीक्षा में आता है। अब देखिए, यह कर्ण ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, कर्ण कहते हैं, इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और कर्ण के राजमहल में पहुंच जाते हैं। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः, अब कर्ण के राजमहल में इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रवेश करते हैं। शक्र कहते हैं, भो मेधा सूर्य वह निवृत्त गच्छतु भवनः, कर्णम उपगम्य भो कर्णः महतराम भिक्षाम याचे। अब शक्र जाते हैं और कहते हैं कि हो सूर्य की तरह तुम चमको, हे कर्ण आपसे मैं बहुत महान भिक्षा लेने आया हूँ। कर्ण कहते हैं, दृढ़ प्रीतो अस्मि भगवानः, कर्ण उनसे कहते हैं कि बहुत आपसे स्नेह करते हैं भगवान। कर्णो भवन्तु अहमेव नमस्करोमि, कर्ण पहले आपको नमस्कार करते हैं। देखो यह शिष्टाचार की बात है, अगर कोई किसी के पास जाता है तो सबसे पहले उसको नमस्कार और उसको बैठने का जगह देना चाहिए जरूर, समझ गए। अब राजा था, ब्राह्मण को नहीं नमस्कार करता तो क्या हो जाता है, लेकिन यह संस्कार न बता रहा है। शक्र कहते हैं आत्मगतम, अब इंद्र मन में सोचने लगते हैं, किम न खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवति वक्ष्ये दीर्घायु भविष्यति, अगर मैं इसे कहता हूँ कि दीर्घायु बन जाओ तो दीर्घायु हो जाए। दीर्घायु का मतलब बहुत लंबा उम्र वाला। यदि न वक्ष्ये मूढ़ इति माम परिभवति, अगर नहीं कुछ बोलते हैं तो मुझे वह मूर्ख कहता है। तस्मादुभ्यः परिहर्य किम न खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टम, इसलिए इसे कुछ न कुछ आशीर्वाद देना ही होगा। और उनके तरफ देखते हैं, किनके तरफ? कर्ण की तरफ। कौन देखता है? इंद्र। और कहते हैं, प्रकाशम माने बोलते हैं, भो कर्ण सूर्य वह चंद्र वह हिमवान वह सागर वह तिष्ठतु तेजसा। परीक्षा में पूछता है कि शक्र ने माने इंद्र ने कर्ण को सबसे पहले क्या आशीर्वाद दिया? सूर्य व चंद्र व हिमालय व सागर। तो यह बोलना होगा, याद रखना होगा कि कर्ण ने कहा कि जब तक सूरज रहेगा, चंद्रमा रहेगा, हिमालय रहेगा, सागर रहेगा, तब तक तुम्हारा यश रहेगा। कर्ण कहते हैं, भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति, भगवान आप क्यों नहीं बोलते हैं कि दीर्घायु बन जाओ। अथवा एतमेव शोभनम कृतः, क्या आपके द्वारा यह आशीर्वाद शोभता है। धर्म यत्न पुरुषे व साधयो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रियः, तस्मात् प्रजापालनम मात्र बुद्धिया हेतेषु देहेतु गुणा धारयन्ते। कर्ण अब समझाते हैं शक्र को कि धर्म के अनुसार पुरुष को अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन जो है सांप के जीभ की तरह लुसफुसाता है। किसका धन कब तक रहेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि यह सांप देखो कभी अगर शांत में होगा, ऐसे छतरी करके बैठा होगा तो जीभ निकलता है, बहुत पतला रहता है, बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, अंदर करता है, बहुत पतला से बाहर के वातावरण को पता करता है। और वो क्या करता है, ऐसे वह हवा को अवशोषित करता है। सांप जहरीला हवाओं को अपने ओर खींच लेता है, तो वह जीव बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, बाहर करता है, भीतर करता है। वही कह रहा है, कर्ण कह रहा है कि धर्म के अनुसार पुरुष को अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, यानी राजा को भी अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो सांप के जीभ की तरह लुसफुसाता है। और राजा का शरीर तो प्रजा के पालन के लिए ही वह शरीर धारण करता है। राजा अपना शरीर प्रजा के पालन के लिए ही करता है।
भगवान किम इच्छिसी किम अहम ददामी। और फिर कर्ण कहते हैं शक्र से कि भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं। शक्र कहते हैं महतराम भिक्षाम याचे, मैं महान भिक्षा चाहता हूँ। कर्ण कहते हैं महतराम भिक्षा भवते प्रदाशयते सालकारम गो सहस्त्रम ददामी। महान भिक्षा आपको देते हैं, हजारों गाय आपको दान में देते हैं। पूछता है परीक्षा में, कर्ण शक्र को माने इंद्र को सबसे पहले क्या देने के लिए कहा था? 1000 गाय। 1000 हजारों, सहस्त्रों का मतलब होता है हजारों, गौ सहस्त्रम माने हजारों गाय। अलंकार माने सोने से अलंकृत। शक्र कहते हैं गो सहस्त्रमिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, यानी हजारों गाय का दूध मैं क्या पी पाऊंगा। नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कर्ण किम नेच्छति भगवान, क्या आप चाहते हैं आप। इदम अपि सूर्यताम, इसे भी सुनिए। बहुत सहस्त्रम वाजितम ते ददामी, बहुत हजारों हजार घोड़े आपको दे देता हूँ। शक्र कहते हैं अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामी, इतने घोड़े पर मैं क्या चढ़ पाऊँगा। नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहते हैं किम निच्छति भगवान, आप क्या चाहते हैं भगवान। अन्यत अपि सूर्यताम, और भी सुनिए। वर्णा नामकेन वृंदम ते ददामी, वर्णा नामक हाथी आपको दे रहा हूँ। शक्र कहते हैं गजमिति मुहूर्तकम आरोहामी, ऐसे हाथी पर का मैं चढ़ पाऊंगा। नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहते हैं क्या निच्छति भगवान, आप क्या चाहते हैं। अन्यत अपि सूर्यताम, और भी सुनिए। अपर्याप्त कम कनकम ददामी, मैंने काफ़ी मात्रा में सोना आपको दे रहा हूँ, मैंने गोल्ड सोना आपको काफ़ी मात्रा में दे रहा हूँ। शक्र गृहीत्वा गच्छामि, इंद्र लेने के लिए चलते हैं। किंचित गत्वा, लेकिन कुछ दूर जाते हुए कहते हैं नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। सोना के नाम पर उनको लोभ हो जाता है, लेकिन फिर समझते हैं कि जा कवच कुंडल लेने आए हैं, भोट तो छूट जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कर्ण कहते हैं ते ही जिह्वा पृथ्वी ददामी, तो कहिए ना आपको यह पृथ्वी दान में दे दूं। शक्र कहते हैं पृथ्विया किम करिष्यामि, इस पृथ्वी को मैं क्या करूंगा। फिर कर्ण कहते हैं तेन अग्निष्टकम फलम ददामी, तो आपको अग्नि द्वारा प्राप्त फल को मैं आपको दान में दे देता हूँ। शक्र कहते हैं अग्निष्टकम फलेन किम कार्यम, अग्नि से उत्पन्न फल का मेरे लिए कौन सा काम है। फिर कर्ण कहते हैं तेन किम अच्छिदरो ददामी, तो बोलिए ना मैं आपको क्या दूं। शक्र बहिवा अभिवा, शक्र रूठ जाते हैं और कहते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फिर कर्ण कहते हैं न भेतव्यम न भेतव्यम, आप क्रोधित मत होइए, मत क्रोधित होइए। प्रसिद्धतु भगवान, आप प्रसन्न हो जाइए। अन्यतापि सूर्यताम, और भी सुनिए। दूसरे पेज में है अंगे सहैव जनित मम देह रक्षा, देवा असुर अपि न भेद्यमिदं सहस्रै देयम तथापि कवचम च कुंडलाभ्याम प्रीतिया मया भगवते रुचितः यदि स्यातः, माने मेरे अंग में जन्मजात जो जन्मा हुआ अंग में जन्मजात जो है, जो मेरे शरीर में का रक्षा करता है, इसको धारण करने से देवता असुर माने राक्षस या मानव कोई भी मुझे नहीं मार सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं उस कवच और कुंडल को आपको दान में दे दूंगा। शक्र सहर्षम, अब इंद्र खुश हो जाते हैं और कहते हैं ददातु ददातु, माने दे दो दे दो। कर्ण आत्मगतम, हम कर्ण मन में सोचते हैं ये वास्य काम किम न खलनेक कपट बुधे कृष्ण उपाय। अब मन में कर्ण सोचते हैं कि ये सब काम कपटी श्री कृष्ण का ही उपाय है। सो अभी भवतु, ऐसा हुआ ही था, कृष्ण का ही उपाय था। कृष्ण ने ही अर्जुन की सहायता के लिए
इंद्र को भेजे थे कवच कुंडल लेने के लिए ब्रह्म रूप धारण करके। धीगे युक्ता अनुचितम नास्ति संशय, और फिर कहते हैं कि अधिक सोचना अनुचित होगा, शंका नहीं करना चाहिए। गृह्यताम प्रकाशम गृह्यताम, और कहते हैं कि ले लीजिए। उनके पास शल्य राज थे, शल्य देश के राजा। कहते हैं अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, हे अंगराज इसे मत दीजिए मत दीजिए। कर्ण कहते हैं शल्यराज अमल्यम वारयितुम, हे शल्यराज सुनिए, पश्य देखिए, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात, शिक्षा का समय बीतने के साथ नाश हो जाता है। सुबद्ध मूला निपतंती पादपा, बिना मूसलाजड़ का वृक्ष गिर जाता है। जलम जल स्थानम गतम च शुष्यति, पानी को स्थान बदल देने से वह सूख जाता है। हुतम च दत्तम तथैव तिष्ठति, और दिया हुआ दान जैसे के तैसे रह जाता है। तस्मात् गृह्यात निष्कृत ददाति, उसके बाद उस कवच और कुंडल को अपने शरीर से निकालकर कर्ण इंद्र को दान के रूप में दे देते हैं। समझ गए ना? देखिए, यह महाभारत के समय की बात है। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, समझे ना? और महाभारत के युद्ध में कृष्ण और इंद्र चाहते थे कि हमारा अर्जुन विजयी हो। तो बताओ, युद्ध के समय कोई व्यक्ति का रक्षा करने वाला कवच कुंडल है, और वह यह जानते हुए कि यह मेरा रक्षक है, और दान के रूप में जो दे देता है कि चलो भाई दान दे रहे हैं, हमारा शरीर रहे या नहीं रहे, जिए चाहे मर जाए, तो कितना बड़ी बात है। इसलिए कर्ण के जैसा आज तक दानवीर कोई हुआ ही नहीं। कौन पेज है? 2 में युक्ता विस्तार ले चलो ना। महाभारतम धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ अस्ति। पूछ सकता है लोग कि महाभारत क्या है। जैसे कोई पूछता है कि रामायण क्या है, तो राम, जिस पुस्तक में राम का चर्चा है रामायण है। तो यह भी तो पूछ सकता है कि महाभारत क्या है। तो महाभारत धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है। अस्मिन् ग्रंथे भरतवंशीया नाम भरतीया कौरवानाम पांडवानाम च चरित्रम वर्णनम अस्ति। इस ग्रंथ में भरतवंशीय कौरव और पांडव के चरित्र का वर्णन है। इसमें किसका किसका वर्णन है? भरत वंश के कौरव और पांडव के चरित्र का वर्णन है। ग्रंथस्य विकासम त्रीणि सोपानि सन्ति। इस ग्रंथ के विकास में 3 सोपान है, जय, भारत और महाभारत। जय में 8800 श्लोक हैं, भारत में 24,000 है, और महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि महाभारत में कितने श्लोक की संख्या है, हमेशा याद रखना है 1,00,000। पाठे अस्मिन् 8-10 पर्वाणि सन्ति। इस पाठ में 18 पर्व हैं, यानी महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चला। हर दिन का एक पर्व बना हुआ है, माने अध्याय मानो। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रय वार्षिक पर्व और मौसल पर्व, महास्थापनिक पर्व और स्वर्गारोहणम पर्व। ये 18 पर्व बनाए गए हैं।